कि इस बार जो हम लड़ाई लेके निकले हैं ये निर्णायक लड़ाई है और आर या पार की लड़ाई इसको मान के हम चले हैं तो सरकार को फैसला देना पड़ेगा। हमने सरकार के पास सारे पक्ष अपने रख दिए कि हमारी रेगुलाइजेशन के बिना आपके साथ कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण स्पष्ट कर दूं, हमारे बहुत सारे साथी डेली वेजर रिटायर हुए और कल की डेट में 2 साथी हमारे और जो हैं रिटायर हो गए हैं और बहुत सारे साथी सुसाइड कर गए। इसलिए अब हम सरकार को हमने बता दिया है कि अगर 5 साल के बाद हमें खाली हाथ रिटायर जाना है, उससे बेहतर ये होगा अब हम लड़के टर्मिनेट होकर घर चले जाएंगे और जो हमारा पेंडिंग वेजेस है वो हमें दे दो। हमें कोई जरूरत नहीं, आपकी नौकरी अपने पास रखो, लेकिन अब और बंधुआ मजदूरी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा आपने जिक्र किया 22,000 परिवार, तो 22,000 परिवार पीएचई डेली वेजर्स हैं, कश्मीर का 10,000 है, 32,000 परिवार सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट का है, उसके साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट है। इरिगेशन वाले भी हमारे साथी जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट पे आज 5-6 दिन उनको भी हो गए हैं और अलग अलग जगह पे जैसे मनरेगा वाले बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह पे धरने प्रदर्शन जारी हैं। ये 60,000 कुल परिवार है। 60,000 परिवार मान लो 6 लाख वोट, और जिस साइड भी ये 6 लाख वोट जाएगा सत्ता उसी के हाथ में जाएगी। जो लोग 50+ का नारा लेके चल रहे हैं तो उनके लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं, वो 50+ टारगेट तक पहुंचने के लिए रास्ता जो निकलता है वो डेली वेजरों के परिवारों से होके, डेली वेजरों के घरों से होकर निकलता है। उसके बिना जब तक आप वहां से नहीं गुजरोगे तब तक आपको वो 50+ का टारगेट पूरा होने वाला नहीं है। खुशहाल जी, आपको नहीं लगता है कि ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है, दिल के अच्छा? विनोद जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारा जो डेली वेजर है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोज जम्मू में आके प्रोटेस्ट करे। इसीलिए हम लोग जो जम्मू वाले जम्मू में कर रहे हैं और सभी डिस्ट्रिक्टों में हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं प्रोटेस्ट। तो उस दिन हमारा प्लान ये है कि सभी लोग एक ही सेम टाइम पे बाहर रोडों पे निकलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजर, क्योंकि हम बार बार जम्मू बुलाएंगे उनको। हमारे जैसे डोडा किश्तवाड़ से आने वाले लोग हैं, या रजौरी पुंछ या बिलावर कठुआ से आने वाले, उन लोगों को कम से कम 1,000 रुपया अप डाउन का खर्चा पड़ जाता है। वो एक रीजन है कि हम लोगों को रोज नहीं बुला सकते हैं। इसीलिए हमने उनको बोला है कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही एक रैली हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे। और दूसरा, जैसे होशियार जी ने बोल दिया, अमित शाह जी का भी दौरा जो है प्रस्तावित है सितंबर में, तो उस दिन अगर जरूरत पड़ी तो परिवारों समेत, बच्चों समेत हमारा पूरा का पूरा डेली वेजर डिस्ट्रिक्टों से निकल के जम्मू प्रोविंस का पूरा जम्मू में आएगा और उस दिन बड़ा कार्यक्रम एक होगा। और जो ये जम्मू की वहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा विकास हो रहा है, उस विकास की असली तस्वीर जो है वो भी शायद अमित शाह जी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने पहले सभी पार्टियों का जिक्र किया कि एक दूसरे के ऊपर जो डालने की कोशिश की जाती है। 8 साल का हिसाब लेना है भारतीय जनता पार्टी से 2014 से लेके 22 तक, लेकिन पिछले 20 साल 94 से लेके 2014 तक उनका हिसाब बाकी पार्टियों को देना पड़ेगा और लेंगे इनसे भी। ये मत किसी गलतफहमी में रहें कि इनका जो इन्होंने हमारे साथ किया वो हम भूल गए हैं। हमने सबको चेक किया, सबने हमारे साथ शोषण किया। एक उम्मीद भारतीय जनता पार्टी पे थी, लेकिन इन्होंने उनसे भी ज्यादा शोषण जो डेली वेजर का किया है। क्योंकि एक तो होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पैसे की कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर इंसान मान लेता है। जम्मू कश्मीर में मैं खाली पीएचई की बात करूं, पीएचई को 16,400 करोड़ का बजट मिला है, 16,400 करोड़, और मुझे नहीं लगता पूरे साल के अंदर ये 10% पैसा उसमें से खर्च कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा लैप्स होता है। लेकिन डेली वेजर ने 643 करोड़ पेंडिंग वेजेस का इनसे लेना है। अगर ये उसमें से 5% पैसा भी अगर डेली वेजर को दे दें तो डेली वेजर की पेंडिंग वेजेस क्लियर हो जाती है। लेकिन समस्या ये है कि डेली वेजर को वेजेस पेंडिंग देने से इनको मिलेगा कुछ नहीं, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन से इनको मिलने वाला कुछ नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं है। बाकी पैसा पानी की तरह जम्मू में बहाया जा रहा है अननेसेसरी। जल जीवन मिशन लाया गया है जम्मू में। जम्मू में जल जीवन की मिशन की जरूरत है कहां पे? आज पाइपें बदलने की बात की जा रही है। सिटी 1 का 91 करोड़ का अलॉटमेंट होगी, हम पाइपें बदलेंगे। क्या करोगे पाइपें बदलने से? पाइपें बदलने से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। जो लोग पानी पहुंचाने वाले हैं उनको रोटी दो, उनके घर का बंदोबस्त करो, उनके बच्चों की एजुकेशन दो।